अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। मोल्ड डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप क्रियो पैरामेट्रिक को यूज़ करते हुए रनर प्रोफाइल बना सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हम जो रनर प्रोफाइल है वो EMX के थ्रू भी बना सकते हैं, और मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग का जो मॉड्यूल है जहां पर हमने इसको स्प्लिट किया था वहां पर भी बना सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। तो पहले हिस्से में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मोल्ड कैविटी का जो मॉड्यूल है उसको यूज़ करते हुए हम रनर प्रोफाइल बना सकते हैं। तो यहाँ तक कि हमने अपनी लास्ट वर्किंग कर ली थी, जिसमें हमने गाइड रिंग या लोकेटिंग रिंग को असम्बल करना सीख लिया था। ठीक है, तो जनाब मैं वापस आ जाता हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग फाइल थी जहाँ पर हमने कोर कैविटी को स्प्लिट किया था। ठीक है, ठीक है। तो मैं अब आपको यहाँ से बताता हूँ। प्रोडक्शन फीचर के अंदर यहाँ पर हमारे पास वाटर लाइन है, रनर है, ट्रिम टू ज्योमेट्री है। तो आज हम रनर प्रोफाइल को देखेंगे। यहाँ पर मैं एक हाफ जो है वो इसको हाइड कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं। तो रनर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और ये कमांड जो है वो बेसिकली क्रियो या वाइल्ड फायर या प्रोई के पुराने एनवायरनमेंट के हिसाब से सेट हुई है, यानी लिस्ट वाला एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये तमाम एलिमेंट डिफाइन करने हैं और उनकी सब विंडो यहाँ पर आपके पास ओपन होती रहेगी। तो सबसे पहले जो हमने चीज़ डिफाइन करनी है वो है रनर का शेप। तो यहाँ पे मुख्तलिफ सॉरी, इसको दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ शेप आ रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड शेप है। राउंड है, हाफ राउंड है, हेक्सागोन है, ट्रेपेजॉइड है और राउंड ट्रेपेजॉइड है। तो हम राउंड, जो फुल राउंड रनर होता है उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इन टाइप्स में से किसी एक पे क्लिक करना है। उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर डायमेंशन है वो आपने डिफाइन करनी है। तो हाफ राउंड में सिर्फ हमने डायमीटर डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पर 10 डायमीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप डायमीटर डिफाइन कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके पास सेकंड मेन्यू मैनेजर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो फ्लो पाथ और प्लेन से रिलेटेड आएगी। तो हम यहाँ पे स्केच पाथ करेंगे। अगर आपने पहले से कोई स्केच बनाया हुआ है तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और स्केच पाथ के अंदर भी आप पहले से बने हुए डेटम को या न्यू डेटम को डिफाइन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम न्यू सेटअप पे क्लिक करेंगे और मैं इस फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नॉर्मली जब भी हम स्केचिंग मोड पर आते हैं तो आपको पता है कि जो भी आपने फ्रंट डेटम लिया था उसको डिफाइन करने के बाद आपने एरो की डायरेक्शन यानी ओरिएंटेशन सेट करनी होती है। तो फ्लिप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके। उसके बाद यहाँ से ये ओरिएंटेशन पूछ रहा है तो मैं टॉप सेलेक्ट करके डिफ़ॉल्ट पे चेक लगा देता हूँ और देन क्लिक ऑन स्केच व्यू। तो इस वक्त हम स्केचिंग मोड पर आ गए हैं। यहाँ पर रेफरेंसेस सारे इस वक्त जो हैं वो बंद हुए हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से मोल्ड का जो कोऑर्डिनेट था, रेफरेंस कोऑर्डिनेट, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन क्लोज। अब यहाँ पर हम लाइन की कमांड लेते हैं। ये पॉइंट, सेंटर पॉइंट जो है वो सिलेक्ट हो गया है, इसको आप पिक करेंगे। जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली ये सिर्फ लाइन ड्रॉ नहीं करेगा, ये उस एरिया को यहाँ पे दिखाएगा। लेट सपोज अगर आपने 10 mm का डायमीटर लिया हुआ है तो ये जो दो लाइंस आपके पास नज़र आ रही हैं ये 10 mm के डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं इस सेंटर लाइन से। ठीक है, तो यहाँ से हम डिफाइन कर देते हैं इसकी टोटल लेंथ। तो मैं रख देता हूँ जनाब ये 50, और बॉटम पर भी ये इक्वल हो गई है। इक्वल की साइन आ रही है, इट्स मीन कि ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के इक्वल हो गई। तो दोनों 55 mm की लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर रेफरेंस की कमांड लेता हूँ और एक हम ये रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन लगाता हूँ और अगेन हम लाइन की कमांड लेते हैं और सेंटर से यहाँ पे क्लिक करके इसको डिफाइन कर देते हैं। अब जो भी आपका रनर का पाथ बन रहा है वो आपने यहाँ से इसको
डिफाइन कर देना, यानी क्लीन लेंथ की आपने जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, अच्छा ये इसको 10 mm कर देते हैं, और नीचे वाली जो है वो ऑलरेडी इक्वल है ऊपर वाली लाइन। अगेन मैं इसको रेफरेंस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हम एक और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन लगा लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे सेक्शन क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जस्ट हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है और ये साइडों की जो लाइन आ रही हैं जो हमारे रनर का डायमीटर बता रही है वो ऑटोमेटिकली आएंगे। ठीक है, तो ये ड्रॉ करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब जैसे ये विंडो आपके पास ओपन होगी तो ये आपसे पूछ रहा है कि वो तमाम कंपोनेंट सेलेक्ट करें जो इस रनर की प्रोफाइल से कट ऑफ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम 1 ले लेता हूँ, ठीक है, और वॉल्यूम 2 भी ले लेता हूँ। तो ये दोनों यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने डिस्प्ले लेवल के अंदर पार्ट लेवल कर देना है, यानी ये जो भी प्रोफाइल यहाँ पर कट ऑफ होकर असेंबली में आपको नजर आएगी उसका सब फीचर जो है वो इन पर्टिकुलर कोर इंसर्ट के अंदर चला जाएगा। देन क्लिक ऑन ओके, और यहाँ से आप प्रीव्यू क्लिक करेंगे तो आप देखें ये आपको कंप्लीट सरफेस बनी हुई नज़र आ रही है। जब हम इसको ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके कोर इंसर्ट में से इसको कट ऑफ कर देगा। ठीक है, तो मेजर प्रोफाइल जो है वो आपकी इस तरीके से जो है वो बहुत इजीली बन जाती है। और अगर हम दूसरी साइड को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास, क्योंकि हमने फुल राउंड लिया था, तो यहाँ पर हमारे पास ये रनर कट ऑफ हो गया। अच्छा, अब ये रनर को मैं डिलीट कर देता हूँ अगेन यहाँ पर, और थोड़ा सा मैं जो डिफरेंट टाइप है आ, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब अगेन हम रनर की कमांड सेलेक्ट करेंगे। शेप जो है अब मैं हाफ राउंड, खैर हाफ राउंड में कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ नहीं है जो राउंड में ना हो, हेक्सागन लेते हैं। ठीक है, हेक्सागन में हमारे पास टोटल विड्थ आ गई है, तो लेट सपोज ये 10 mm हम विड्थ ले लेते हैं, इंटर करेंगे और उसके बाद अगेन वही सारे स्टेप्स जो हैं वो रिपीट होंगे। सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रोफाइल किस तरीके की बनती है। यहाँ से आप प्लेन सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ टॉप, तो जनाब ये हमारा टॉप आ गया है। यहाँ पर भी हम ओके रेफरेंस डिफाइन कर देते हैं, तो अगेन जो है वो मैं मोल्ड का कोऑर्डिनेट जो रेफरेंस कोऑर्डिनेट था उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये लाइन हम सिंपल ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप स्प्लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज अगर कोई इस तरह की प्रोफाइल आ रही है, रनर आपका इस तरीके से होता हुआ जा रहा है, तो ये भी आपने देख लेना। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ओके, अगेन जो है वो आपने पार्ट कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं, तो सिर्फ यहाँ पे मैं इस इंसर्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिस्प्ले लेवल में जाके पार्ट लेवल कर देंगे। ओके, प्रीव्यू देखेंगे तो ये आपके पास अच्छा ये आई थिंक अपोजिट हो गया है, नहीं सही है, ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो रनर की टाइप कट ऑफ हो गई है वो हेक्सागोन कट हो गई है। ठीक है, इसके अलावा अगेन जो है वो हम आगे के जो शेप्स हैं उसको भी देख लेते हैं, ट्रेपेजॉइड को देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब ट्रेपेजॉइड के अंदर आपने जो चीज़ें स्पेसिफाई करनी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं। ठीक है, लेट सपोज रनर की विड्थ जो है वो 5 mm है मिसाल के तौर पर, और रनर की जो डेप्थ है वो, बल्कि स्टार्ट से मैं इसको करता हूँ, बड़ी वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो ट्रेपेजॉइड आपने सेलेक्ट किया, रनर की जो विड्थ है वो 10 और जो डेप्थ है वो 5 mm। उसके बाद रनर की जो साइड वॉल है, यानी इस तरह की जो यहाँ पे ये जो साइड वॉल है इसका एंगल कितना है, तो मैं इसको रख देता हूँ मिसाल के तौर पे 5 डिग्री। और उसके बाद वॉल और फेस के दरमियान कॉर्नर रेडियस कितना है, तो वो मैं डिफाइन कर देता हूँ मिसाल के तौर पे 2 mm। ठीक है, ओके। उसके बाद अगेन आपने यहाँ पे सेटअप न्यू डेटम पे जाके जो भी आपका फेस है आपने उसको सेलेक्ट करना है।
फ्लिप की डायरेक्शन सेट करनी है, देन क्लिक ऑन ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं टॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ ये फेस, ताकि यही फेस मेरा स्केचिंग बोर्ड की जो ओरिएंटेशन है उस पर टॉप आए। अगेन यहाँ पर आप रेफरेंस डिफाइन कर देंगे, अगर कोऑर्डिनेट नहीं है डेटम है तो डेटम डिफाइन कर दें। मैं इस वक्त डेटम इसलिए नहीं डिफाइन कर रहा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डेटम बने हुए आ रहे हैं, तो यहाँ से मैंने मॉडल ट्री में जाके जो हाइड हुआ है मोड का रेफरेंस कोऑर्डिनेट, इसको एज अ रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद सिंपल मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपने ड्रॉ कर लेना है जस्ट इसको, और लेंथ वगैरह स्पेसिफाई कर दें आप, एंड देन क्लिक ऑन ओके। उसके बाद अगेन मैं ये इंसर्ट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं वॉल्यूम 2 ले रहा हूँ, और पार्ट लेवल पे आने के बाद ओके। यहाँ से आप प्रीव्यू देखें तो ये देखें पूरी सरफेस क्लोज सरफेस बनी हुई नज़र आ रही है, और आप ओके करेंगे तो ये सॉलिड को यहाँ से ट्रिम आउट कर देगी। ठीक है, तो ये देख लें ये आपकी टोटल विड्थ आ गई है और डेप्थ आ गई है, और ये जो हमने रेडियस डिफाइन किया था ये आ गया। इसी तरीके से आप ज़रूरी नहीं है एक ही कमांड से जो है वो रनर की तमाम प्रोफाइल डिफाइन करें। अब लेट सपोज सब रनर जो है वो छोटी प्रोफाइल है, यानी छोटा रेडियस है, ये छोटा डायमीटर है, तो आप अगेन मिसाल के तौर पर राउंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं 3 लेट सपोज, और इस प्लेन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन क्लिक ऑन ओके, टॉप, सेलेक्ट दिस फेस एंड देन क्लिक ऑन स्केच व्यू एंड फाइनली सेलेक्ट रेफरेंस कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहाँ से हम मिसाल के तौर पे लाइन ले लेते हैं। ओके, बाहर आने के बाद आपने यही करना है। अगर आप दोनों कोर कैविटी दोनों इंसर्ट में वो प्रोफाइल कट ऑफ हो रही है तो आप दोनों पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप एक ही कंपोनेंट को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आप जा रहे हैं कि वो रनर की प्रोफाइल कट ऑफ हो, और डिस्प्ले लेवल में जाके पार्ट लेवल कर देंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब आप बहुत सारे लोगों को पूछेंगे कि इसमें रनर का साइज़ क्या होना चाहिए, इसकी डेप्थ क्या होनी चाहिए, और किस तरह के कंपोनेंट के अंदर किस तरह की रनर की टाइप सेलेक्ट करनी चाहिए। तो मोल्ड डिज़ाइन मैथ जो ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है उसके अंदर ये टॉपिक आएगा, जिसमें आपको बाय वैल्यू जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आपने कंपोनेंट के अकॉर्डिंग कौन सी रनर की टाइप लेनी है, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें। यहाँ पर सिर्फ सॉफ्टवेयर के एस्पेक्ट से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर की कमांड को यूज़ करते हुए रनर प्रोफाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम EMX के मेथड को देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।